हाँ, नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका। आज हम देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम चैनल्स के साथ में किस तरह से हम गैप्स को ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज हमारा जो मार्केट है वो तकरीबन 500 पॉइंट्स के गैप के साथ गैप डाउन ओपनिंग होने जा रहा है। निफ्टी जो है 500 रुपए नीचे जहां बंद हुआ था उससे, क्योंकि कल होली का यहाँ छुट्टी था और गिफ्ट निफ्टी लगातार गिरता रहा। तो उसके बाद में उसी लेवल से मार्केट के ओपन होने या स्टार्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो फॉरेक्स के अंदर यूएस में थोड़ा रिकवरी हो रहा है पिछले 4-5 घंटे से। तो इसका असर थोड़ी देर के बाद में यानी आगे पीछे हमारे मार्केट में भी हो सकता है। थोड़ा स्टार्टिंग में पैनिक होगा और इसके बाद में हो सकता है हल्का फुल्का बाइंग हो या डेड कैट बाउंस हो। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है ये 1 घंटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 घंटे टाइम फ्रेम में ये दिखाई दे रहा है कि जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है वो काफी ऊपर बना था, तकरीबन 25,622 पे, और वहां से लगातार मूविंग एवरेज के नीचे मूव करते हुए जो निफ्टी है वो तकरीबन कल चला गया था। जो नीचे का लेवल है मैं आपको बताना चाहता हूँ 4149 के ऊपर, 24149 तक वो गिर चुका था। इसके बाद उसमें ओवरनाइट रिकवरी देखने के लिए आई और वहां से ये 24604 तक गया और वहां से इसके बाद दबाव में चल रहा है और अभी फिलहाल 24,402 पे दिखाई दे रहा है। इसी को अगर हम 2 घंटे में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है वो आपको मैं बताऊंगा। ये आपका जो चैनल है, बनावट है, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि जो मूविंग एवरेजेस ने कंटिन्यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन साइड इंडिकेट कर रहे हैं कि 24,300 या उससे भी नीचे जा सकता है पर मूविंग एवरेजेस। नाउ हम 30 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो हमें कि मार्केट में जो कल गिरावट थी तो कल की गिरावट के बाद में मूविंग एवरेजेस के ऊपर कैंडल्स आ गई थी और उसने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 कैंडल जो है 30 मिनट के चार्ट के अंदर उसने कंटिन्यू चार्ट के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड की है। और फिलहाल जो है ये एक गोल्डन क्रॉस बना हुआ है। कैंडल अभी नीचे आया है बट गोल्डन क्रॉस इंटेक्ट है, तो इसके बेस पे अगर मार्केट में हल्की सी भी उछाल आता है यानी कि 24,440 से अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग या डेड कैट बाउंस हो सकता है, जो कि ऊपर की तरफ ये जो हाई है 24,595 का, अगर इसको भी तोड़ता है तो ये ऊपर के लेवल 24,758 तक जा सकता है। 758 इज एक पिवट पॉइंट है जहां से वो पहले एक बार मुड़ गया था ऊपर की तरफ को, दोबारा आया था तो फिर से बाउंस मारा था, इसलिए 758 जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो एक फॉलिंग चैनल का चैनल टॉप है इसका ब्रेक होना जरूरी है। लेकिन अगर हम लो से लो को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या है, और इस मार्केट के लो से जो इससे पहले लो बना था स्विंग लो, वहां अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो ये एक ऊपर को जाता हुआ लाइन दिखाई दे रहा है, जिससे कि एक कैंडल 30 मिनट का फिलहाल नीचे ट्रेड हो रहा है। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींचेंगे तो आपको समझ आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है। ये देखिए, मार्केट ने एक जो लो बनाया था वो ये था 24,234 का, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके बाद एक हाई बनाया था 24,373, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है फिलहाल। एक हाई बनाया था 24,598, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये तो आप जानते हैं ना कि मार्केट के अंदर जो करंट मार्केट रेट से नीचे के लेवल हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं और जो ऊपर के लेवल हैं वो जो है रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी अपने आप में बता रहा है कि वो 27 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है।
क्योंकि वो अपने कल के क्लोजिंग से पॉजिटिव दिखा रहा है। बट हमारा जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था वो था 24,900 के आसपास, तो उस हिसाब से हम उससे तकरीबन 500 पॉइंट नीचे हैं। सबकी समझ में ये बात आ गई होगी कि आप अगर टाइम फ्रेम को बदली कर देते हैं तो आपके मूविंग एवरेज का सेटअप वगैरह भी बदल जाता है, चैनल के डायरेक्शन भी आपको दूसरे दिखाई देने लगते हैं। तो जब भी एनालाइज करें, पता लगाने का कोशिश करें, तो आप देखें मल्टी टाइम फ्रेम की चैनल्स और मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हुए आपने टेक्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड का जो है डेली चार्ट है। गोल्ड के चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि गोल्ड के अंदर 2 दिन से अच्छा सेलिंग चल रहा था, यानी जो टॉप था वहां से जो गिरा है, पहले दिन भी रेड था, दूसरे दिन भी रेड था, तीसरे दिन की शुरुआत थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे हो रही है। और जो कैंडल दिखाई दे रहा है वो एक हरामी पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसको कि बोलते हैं बुलिश हरामी। लेकिन क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस से नीचे है, तो ये भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन में सेलिंग जारी रहे। दूसरा, मैंने इसके ऊपर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, तो फिबोनाची के अंदर उसने तकरीबन 38% से थोड़ा सा ज्यादा रिट्रेस कर दिया था, बट अभी वापस सेलिंग होके 38% रिट्रेसमेंट से नीचे आ गया है। अभी हम देखते हैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे तो क्या दिखाई दे रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है कि गोल्डन क्रॉस बन चुका है मूविंग एवरेजेस का, और वो उसके ऊपर चल रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक स्पिनिंग टॉप बना है, इसके बाद कंफर्मेशन हुआ है कि गोल्ड नीचे जाएगा। एक लंबा रेड कैंडल है और उसके बाद दूसरा भी रेड कैंडल चल रहा है, यानी कि गोल्ड के अंदर अभी भी आप सेल करके अगर जाते हैं तो 5210 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल करके जा सकते हैं। आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट से कम रिट्रेसमेंट हुआ है इसका। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में अभी भी बियरिशनेस बाकी है। 15 मिनट चार्ट के अंदर क्लियर है, मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और कंटिन्यू रेड 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 और रेड कैंडल गोल्ड के अंदर बनती हुई चली जा रही है। नाउ अब हम चलेंगे दूसरे चार्ट की तरफ, जिसके अंदर है आपका क्रूड। तो जो क्रूड आपको दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता दूं, क्रूड जो है फिलहाल हम देख रहे हैं 30 मिनट चार्ट के ऊपर। अगर हम इसको 1 घंटा चार्ट में देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि मूविंग एवरेज के नीचे है। जो अप ट्रेंडिंग मूव था वो इंटेक्ट तो बोल सकते हैं, बट ये भी बोल सकते हैं कि एक डाउनवर्ड चैनल डेवलप हो रहा है, जो कि कल के हाई से, कल जो गोल्ड ने फॉरेक्स में ये क्रूड ने हाई बनाया था उससे 50% से ज्यादा नीचे है फिलहाल। दूसरी बात, जो परसों हाई बनाया था डॉट, उस हाई के ऊपर फिलहाल क्रूड ट्रेड कर रहा है। यहां से मतलब कि क्रूड के रेंज ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी है, और जो भी डोमिनेट करेगा वो उसे ले जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों चैनल विजिबल है, अप ट्रेंडिंग चैनल भी है और डाउन ट्रेंडिंग चैनल भी दिखाई दे रहा है। अब कौन सी चैनल की तरफ ये चला जाएगा अगली कैंडल डिसाइड करेगी। यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर $76 से ऊपर नहीं जाता है क्रूड, तो देन नीचे के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है वो अभी 1 घंटे में बना हुआ है। 30 मिनट के अंदर जो है पिछली 6 कैंडल तकरीबन 3 3 6 3 9 10 कैंडल 3 मिनट में मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई है, लेकिन फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे है। और एक और दूसरी ट्रेंड लाइन जो कि बीच में मिडिल में खींची हुई है, उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच करके ऊपर जाने में अक्षम है। तो इसका मतलब हम क्रूड के अंदर काफी सावधानी से बियरिश नोट के ऊपर जा सकते हैं। फायदा होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो खबरें हैं वो दिखाई दे रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने धमकी दी है कि उसके अंदर से वो किसी भी शिप को जाने नहीं देगा, कार्गो को जाने नहीं देगा। तो उससे उसकी वजह से क्रूड के अंदर जो कल उछाल आया था, लेकिन अमेरिकी एक्शन के अंदर बताया जा रहा है कि उन्होंने काफी जो है उसका रक्षात्मक ढांचा है तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो शायद ईरान का उतना प्रेशर
स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में ना हो और ये कंटिन्यू कर पाए, तो उससे क्रूड के अंदर अभी स्थिति ऐसी है कि कभी ऊपर जाऊं कभी नीचे जाऊं, बहुत ज्यादा पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। नेचुरल गैस जो है कल काफी भाग गया था, उसके अंदर भी आप देखिए बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है, कंटिन्यू नीचे जा रहा है। 30 मिनट चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस नीचे हैं और ऊपर से करीब 3.160 3.171 से नेचुरल गैस फिलहाल उसने आज लो बना दिया था, कल भी बना दिया था यही 2.986 का, और अभी ट्रेड कर रहा है 3.023 पे, लेकिन इसका जो डायरेक्शन या बायस है वो नेगेटिव है। तो नेचुरल गैस के अंदर फिर फिलहाल आप जो है कोशिश कर सकते हैं लॉन्ग ना करने की, और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसको क्लोज करके शॉर्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। जब तक नेचुरल गैस 3.110 से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक नेचुरल गैस नहीं जाएगा, तो आप 3.110 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस को ठोको मगर प्यार से कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर दबाव था, बहुत जोरदार गिरावट हुई थी पिछले दोनों सेशन के अंदर, ऊपर हालांकि चला गया था वो, पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था, इसके बाद में वहीं से सेलिंग कंटिन्यू चलता रहा, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद में वो गया तकरीबन $91 तक, और वहां से फिर गिरावट हुई तो वो नीचे आया, कहां तक आया वो मैं आपको बता देता हूं, $78 तक आ गया था। इसके बाद में अभी हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट चांदी के अंदर नजर आ रहा है, बट वीकनेस परसिस्ट है। तो आप जो है नेट इसके चांदी के अंदर जो है 4 आवर्स चार्ट को अगर देखें तो इस तरह से मूविंग एवरेजेस से नीचे है, 3-4 कैंडल उसने ऊपर जाने की कोशिश की है बट मूविंग एवरेज से नीचे है। और अगर हम एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींच दें हाई से हाई को मिलाते हुए, तो वो उस ट्रेंड लाइन से नीचे है, और एक फॉलिंग चैनल डेवलप हो रहा है सिल्वर के अंदर, जो इस तरह से है, चैनल के बॉटम से चैनल टॉप तक, और चैनल के टॉप से चैनल के बॉटम तक आया है, फिर चैनल के टॉप तक पहुंचते जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से दबाव आता है तो फिर चैनल बॉटम यानी कि $74-72 आपको दिखाई दे सकता है। गोल्ड के अंदर भी वही हाल है, गोल्ड का चार्ट आपको मैंने बता दिया। डेली चार्ट के ऊपर आप देखिए गोल्ड के अंदर लगातार बिकवाली थी, और गोल्ड जो है 50% रिट्रेस हुआ है बस। तो कॉपर के अंदर बोर्ड बता देते हैं, कॉपर के अंदर फिलहाल 1 घंटे के चार्ट के अंदर बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे एक चैनल का टॉप है तो इस चैनल के टॉप को ब्रीच करेगा ऐसा नहीं लगता, और चैनल टॉप से अगर बिकवाली आती है तो देन अगेन चैनल मिडिल की तरफ कॉपर जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सावधान रहे, और अगर बाय करने का तो कोशिश ना करें, लेकिन यस बिकवाली आती है तो स्टॉप लॉस जो 5.97 के स्टॉप लॉस के साथ ठोको मगर प्यार से, नीचे के लेवल आपको मिल सकते हैं 5.76 या उससे भी नीचे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं अपना बातचीत समाप्त करता हूँ, अगर आप लोगों का कोई पॉइंट है तो वो बता सकते हैं, अगले 2 मिनट आपसे बातचीत हो सकती है। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, चलिए जल्दी कीजिए। देखिए जब तक गिफ्ट निफ्टी अपना निफ्टी जब तक बंद होता है तब तक गिफ्ट निफ्टी इंटरनेशनल क्यूज के ऊपर जो होता है वो अपना लेबल्स दिखाता है और चलता रहता है। लेकिन जब लाइव मार्केट हो जाता है तो क्योंकि हमारे ट्रेडर्स ज्यादा होते हैं, हमारा फोर्स ज्यादा होता है, देन हमें अपने मार्केट को ट्रेड करना होता है, और गिफ्ट निफ्टी हमको ट्रेल करता मतलब फॉलो करता है। अच्छा, ओके। यानी हमारा गिफ्ट मार्केट निफ्टी चालू जब हो तक जाएगा फिर मार्केट हमें। नहीं खुला है तब तक आप उससे आइडियाज ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा हाँ। निफ्टी जब चल पड़ेगा तो हमारा निफ्टी हाँ। अभी क्योंकि बंद है तब तक वो हम उससे आइडिया ले रहे हैं। इसके बाद हम अपना हाँ। देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा फोर्स लगा हुआ है ना, उसका वॉल्यूम तो ना के बराबर है हमारे मुकाबले। हाँ। तो दोस्तों, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए रविंद्र जी। बोल रहे सर बोल रहे सर आप ऑप्शन चेन के बारे में बहुत सारा डाल रहे थे स्क्रीनशॉट, तो उसके बारे में कुछ एक वीडियो बना देते। ऑप्शन चेन के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मैसेजेस देता रहता हूँ, और मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि देखिए क्या होता है
जहां ज्यादा भीड़ है वो जीतेंगे, समझ में आ रहा है। और हाँ। जमाना किसका है, राइटर्स का है। बायर का तो क्या है, उसके पास तो बेचारे के पास में छोटी सी कैपिटल होती है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता, खाली ऑप्शन खरीद के बेच सकता है। ये ना सेलर, जहां पे सेलर्स पावर में है, बायर को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर कॉल साइड में सेलर्स ज्यादा है किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो उसके अपोजिट साइड में पुट को ऑप्शन के बायर ने खरीद लेना चाहिए, उसको डेफिनेटली गेन हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमेशा ये देखिए, आपने मान लो देख लिया कि 23,700 की कॉल के अंदर 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट के अंदर 500 का है, तो आप पुट खरीद लो, यू विल विन, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ओपन इंटरेस्ट देखो, जिधर का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है उसके अपोजिट साइड का ऑप्शन आप ट्रेड कर जाओ, यू विल डेफिनेटली गेन समथिंग। बाकी भी चीजें देखो, मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट का मूव देखो, लेकिन साथ साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखो, चैनल्स भी देखो। लेकिन जो ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है, स्पेशली जिस दिन एक्सपायरी हो रहा है ऑप्शंस का, उस दिन बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाकी दिन तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है तो कुछ उतना ज्यादा आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक। करूंगा ठीक। आप फोन को और कॉल को। कल फिर मिलेंगे सवेरे 8 बजे। यूट्यूब के ऊपर दर्शकों से अनुरोध है कि वे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स भी करें, ताकि मेरा जोश बरकरार रहे आपसे बात करने का,